दक्षिणेश्वर में बलराम के पिता आदि के साथ बढ़े चलो अवतार तत्व। शनिवार 22 दिसंबर 1883 ईस्वी सवेरे 9 बजे का समय होगा। बलराम के पिता आए हैं। राखाल, हरीश, मास्टर, लाटू यहां पर निवास कर रहे हैं। श्यामपुकुर के देवेंद्र घोष आए हैं। श्री रामकृष्ण दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में भक्तों के साथ बैठे हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं, भक्ति कैसे हो? बढ़े चलो 7 फाटकों के बाद राजा विराजमान है। सब फाटक पार हो जाने पर ही तो राजा को देख सकोगे। मैंने चाणक्य में अन्नपूर्णा की स्थापना के समय द्वारका बाबू से कहा था, बड़े तालाब में गंभीर जल में बड़ी बड़ी मछलियां हैं। बंसी में लगाकर चारा डालो, उसकी सुगंध से बड़ी बड़ी मछलियां आ जाएंगी। कभी कभी उछल कूद भी करेंगी। प्रेम भक्ति मानो चारा। ईश्वर नर लीला करते हैं। मनुष्य रूप में वे अवतीर्ण होते हैं। जिस प्रकार श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र, श्री चैतन्य देव। मैंने केशव सेन से कहा था कि मनुष्य में ईश्वर का अधिक प्रकाश है। मैदान में छोटे छोटे गड्ढे रहते हैं। उन गड्ढों के भीतर मछली, केकड़े रहते हैं। मछली, केकड़े खोजने हो तो उन गड्ढों के भीतर खोजना होता है। ईश्वर को खोजना हो तो अवतारों के भीतर खोजना चाहिए। उन 3.5 हाथ की मानव देह में जगन माता अवतीर्ण होती हैं। गीत में कहा है, श्यामा माँ ने कैसी कल बनाई है। 3.5 हाथ की कल के भीतर कितने ही तमाशे दिखा रही है। स्वयं कल के भीतर रहकर वह रस्सी पकड़कर उसे घुमाती है। कल कहती है कि मैं अपने आप घूम रही हूं। वह नहीं जानती कि उसे कौन घुमा रहा है। परंतु ईश्वर को जानना हो, अवतार को पहचानना हो तो साधना की आवश्यकता है। तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं, उनके लिए चारा डालना पड़ता है। दूध में मक्खन है, उसे मंथन करना पड़ता है। राई में तेल है, उसे पेरना पड़ता है। मेहंदी से हाथ लाल होता है, उसे पीसना पड़ता है। एक भक्त पूछता है, अच्छा महाराज, वे साकार हैं या निराकार? ठहरो, पहले कलकत्ते तो जाओ, तभी तो जानोगे कि कहाँ है किले का मैदान, कहाँ एशियाटिक सोसाइटी और कहाँ बंगाल बैंक है। खदड़ा ब्राह्मण मोहल्ले में जाने के लिए पहले तो खदड़ा पहुंचना ही होगा। निराकार साधना होगी क्यों नहीं, परंतु बहुत कठिन है। कामिनी कांचन का त्याग हुए बिना नहीं होता। बाहर त्याग, फिर भीतर त्याग। विषय बुद्धि का लेश रहते काम नहीं बनेगा। साकार की साधना सरल है, परंतु उतनी सरल भी नहीं है। निराकार साधना, ज्ञान योग की साधना की चर्चा भक्तों के पास नहीं करनी चाहिए। बड़ी कठिनाई से तो उसे थोड़ी सी भक्ति प्राप्त हो रही है। उसके पास ये कहने से कि सब कुछ स्वप्न तुल्य है, उसकी भक्ति की हानि होती है। कबीरदास निराकारवादी थे। शिव, काली, कृष्ण को नहीं मानते थे। वे कहते थे,
काली चावल केला खाती है। कृष्ण गोपियों के हथेली बजाने पर बंदर की तरह नाचते हैं। निराकार साधक मानो पहले 10 भुजा का दर्शन करते हैं, उसके बाद चतुर्भुज का, उसके बाद द्विभुज गोपाल का और अंत में अखंड ज्योति का दर्शन कर उसी में लीन होते हैं। कहा जाता है दत्तात्रेय जड़ भरत ब्रह्म दर्शन के बाद नहीं लौटे। कहते हैं कि शुकदेव ने उस ब्रह्म समुद्र की एक बूंद मात्र का आस्वादन किया था। समुद्र की तरंगों की उछल कूद देखी थी, गर्जना सुनी थी, परंतु समुद्र में डूबे ना थे। एक ब्रह्मचारी ने कहा था, बद्री केदार के उस पार जाने से शरीर नहीं रहता, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान के बाद फिर शरीर नहीं रहता, 21 दिनों में मृत्यु हो जाती है। दीवाल के उस पार अनंत मैदान है। 4 मित्रों ने दीवाल के उस पार क्या है ये देखने की चेष्टा की। एक एक व्यक्ति दीवार पर चढ़ता है, उस मैदान को देखकर हो करके हंसता हुआ दूसरी ओर कूद जाता है। 3 व्यक्तियों ने कोई खबर न दी, सिर्फ एक ने खबर दी। ब्रह्म ज्ञान के बाद भी उसका शरीर रहा लोक शिक्षा के लिए, जैसे अवतार आदि। हिमालय के घर में पार्वती ने जन्म ग्रहण किया और अपने अनेक रूप पिता को दिखाने लगी। हिमालय ने कहा, बेटी ये सब रूप तो देखे, परंतु तुम्हारा एक ब्रह्म स्वरूप है, उसे एक बार दिखा दो। पार्वती ने कहा, पिताजी यदि तुम ब्रह्म ज्ञान चाहते हो तो संसार छोड़कर सत्संग करना पड़ेगा। पर हिमालय किसी तरह संसार नहीं छोड़ते थे। तब पार्वती जी ने एक बार अपना ब्रह्म स्वरूप दिखाया। देखते ही गिरिराज एकदम मूर्छित हो गए। ये जो कुछ कहा ये तर्क विचार की बातें हैं। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यही विचार है। सब स्वप्न की तरह है, बड़ा कठिन मार्ग है। इस पथ में उनकी लीला स्वप्न जैसी मिथ्या बन जाती है, फिर मैं भी उड़ जाता है। इस पथ में अवतार भी नहीं माना जाता, बड़ा कठिन है। ये सब विचार की बातें भक्तों को अधिक सुननी नहीं चाहिए। इसीलिए ईश्वर अवतीर्ण होकर भक्ति का उपदेश देते हैं, शरणागत होने के लिए कहते हैं। भक्ति से, उनकी कृपा से सभी कुछ हो जाता है, ज्ञान विज्ञान सब कुछ होता है। वे लीला कर रहे हैं, वे भक्त के अधीन हैं। मां भक्त की भक्ति रूपी रस्सी से स्वयं बंधी हुई हैं। ईश्वर कभी चुंबक बनते हैं, भक्त सुई होता है, फिर कभी भक्त चुंबक और वे सुई होते हैं। भक्त उन्हें खींच लेते हैं, वे भक्त वत्सल भक्ताधीन हैं। एक मत यह है कि यशोदा तथा अन्य गोपीगण पूर्व जन्म में निराकारवादी थीं, उससे उनकी तृप्ति ना हुई, इसीलिए उन्होंने वृंदावन लीला में श्री कृष्ण को लेकर आनंद किया। श्री कृष्ण ने एक दिन कहा, तुम्हें नित्य धाम का दर्शन कराऊंगा, चलो यमुना में स्नान करने चलें। ज्यों ही उन्होंने डुबकी लगाई, एकदम गोलोक का दर्शन।
फिर उसके बाद अखंड ज्योति का दर्शन। तब यशोदा बोली, कृष्ण, ये सब और अधिक नहीं देखना चाहती। अब तेरे उसी मानव रूप का दर्शन करूंगी, तुझे गोद में लूंगी, खिलाऊंगी। इसीलिए अवतार में उनका अधिक प्रकाश है। अवतार का शरीर रहते उनकी पूजा सेवा करनी चाहिए। वह जो कोठरी के भीतर चोर कोठरी है, भोर होते ही वह उसमें छिप जाएगा रे। अवतार को सभी लोग नहीं पहचान सकते। देह धारण करने पर रोग, शोक, क्षुधा, तृष्णा सभी कुछ होता है। ऐसा लगता है मानो वे हमारी ही तरह हैं। राम सीता के शोध में रोए थे। पंचभूत के फंदे में पड़कर ब्रह्म भी रोते हैं। पुराण में कहा है, हिरण्याक्ष वध के बाद वराह अवतार बच्चों को लेकर रहने लगे। उन्हें स्तनपान करा रहे थे। स्वधाम में जाने का नाम तक नहीं। अंत में शिव ने आकर त्रिशूल द्वारा उनके शरीर का विनाश किया। तब वे हंसते हुए स्वधाम में पधारे। गोपियों का प्रेम। तीसरा प्रहर है। भवनाथ आए हैं। कमरे में राखाल, मास्टर, हरीश आदि हैं। श्री रामकृष्ण भवनाथ के प्रति कहते हैं, अवतार पर प्रेम होने से ही हो गया। आह, गोपियों का कैसा प्रेम था। यह कहकर आप गोपियों के भाव में गाना गा रहे हैं। भावार्थ। पहला, श्याम तुम प्राणों के प्राण हो। दूसरा, सखी मैं घर बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तीसरा, उस दिन जिस समय तुम वन जा रहे थे, मैं द्वार पर खड़ी थी। प्रिय, इच्छा होती है गोपाल बनकर तुम्हारा भार अपने सिर पर उठा लूं। रास के बीच में जिस समय श्री कृष्ण छिप गए, गोपिकाएं एकदम पागल बन गईं। एक वृक्ष को देखकर कहती हैं, तुम कोई तपस्वी होगे। श्री कृष्ण को तुमने अवश्य ही देखा होगा, नहीं तो समाधि मग्न होकर क्यों खड़े हो। तृणों से ढकी हुई पृथ्वी को देखकर कहती हैं, हे पृथ्वी, तुमने अवश्य ही उनके दर्शन किए हैं, नहीं तो तुम्हारे रोंगटे क्यों खड़े हुए हैं। अवश्य ही तुमने उनके स्पर्श सुख का उपभोग किया होगा। फिर माधवी लता को देखकर कहती हैं, हे माधवी, मुझे माधव ला दे। गोपियों का कैसा प्रेमोन्माद है। जब अक्रूर आए और श्री कृष्ण तथा बलराम मथुरा जाने के लिए रथ पर बैठे, तो गोपीगण रथ के पहिए पकड़कर कहने लगी, जाने नहीं देंगे। इतना कहकर श्री रामकृष्ण फिर गाना गा रहे हैं। भावार्थ। रथ चक्र को ना पकड़ो, ना पकड़ो, क्या रथ चक्र से चलता है। इस चक्र के चक्री हरि हैं, जिनके चक्र से जगत चलता है। क्या रथ चक्र से चलता है। ये बातें मुझे बहुत ही हृदय स्पर्शी लगती हैं। जिस चक्र से ब्रह्मांड घूमता है, रथी की आज्ञा से सारथी चलता है। दक्षिणेश्वर में गुरु रूपी श्री रामकृष्ण, समाधि में ईश्वर दर्शन और परमहंस अवस्था। श्री रामकृष्ण अपने कमरे के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में राखाल, लाटू, मणि, हरीश आदि भक्तों के साथ बैठे हुए हैं। दिन के 9 बजे का समय होगा। रविवार 23 दिसंबर 1883, अगहन की कृष्णा नवमी है। मणि को गुरुदेव के यहां रहते आज
10 दिन पूरे हो जाएंगे। श्री मनमोहन कोन्नगर से आज सुबह आए हैं। श्री रामकृष्ण के दर्शन और कुछ विश्राम करके आप कलकत्ता चले जाएंगे। हाजरा भी श्री रामकृष्ण के पास बैठे हैं। नीलकंठ के देश के एक वैष्णव आज श्री रामकृष्ण को गाना सुना रहे हैं। वैष्णव ने पहले नीलकंठ का गाना गाया। भावार्थ: श्री गौरांग की सुंदर देह तप्त कांचन के समान है। वे नव नटवर ही हो रहे हैं, परंतु वे इस बार दूसरे ही स्वरूप में अपने पहले के चिन्हों को छिपाकर नदियां में अवतीर्ण हुए हैं। कलिकाल का घोर अंधकार दूर करने के लिए तथा उन्नत और उज्जवल प्रेम रस प्रकट करने के लिए तुम इस बार श्री कृष्णावतार की नीली देह को महाभाव स्वरूपिणी श्री राधा की तप्त कांचन जैसी उज्जवल देह से ढक कर आए हो। तुम महाभाव में समारूढ़ हो, सात्विकादि तुम में लीन हो जाते हैं। उस भावास्वाद के लिए तुम जंगलों में रोते फिरते हो। इससे प्रेम की बाढ़ हो जाती है। तुम नवीन सन्यासी हो, अच्छे तीर्थों की खोज में रहते हो। कभी तुम नीलाचल और कभी वाराणसी जाते हो। अयाचकों को भी तुम प्रेम का दान करते हो। तुम्हारे इस कार्य में जाति भेद नहीं है। एक दूसरा गाना उन्होंने मानस पूजा के संबंध में गाया। श्री रामकृष्ण हाजरा के प्रति कहते हैं, यह गाना कैसा कैसा लगा। हाजरा कहते हैं, ये साधक का नहीं है, ज्ञान दीपक, ज्ञान प्रतिमा। मुझे तो कैसा कैसा लगा। पहले के गाने कैसे ठीक ठीक होते थे। पंचवटी में नागा के पास मैंने एक गाना गाया था, जीवन संग्राम के लिए तू तैयार हो जा, लड़ाई का सामान लेकर काल तेरे घर में प्रवेश कर रहा है। एक और गाना, ए श्यामा दोष किसी का नहीं है, मैं अपने ही हाथों द्वारा खोदे हुए गड्ढे के पानी में डूबता हूं। नागा इतना ज्ञानी था, परंतु इनका अर्थ बिना समझे ही रोने लगा था। इन सब गानों में कैसी यथार्थ बात है। नरकांतकारी श्रीकांत की चिंता करो, फिर तुम्हें भयंकर काल का भी भय ना रह जाएगा। श्री रामकृष्ण और विशिष्ट द्वैतवाद। पद्मलोचन मेरे मुंह से राम प्रसाद का गाना सुनकर रोने लगा, पर था वो कितना विद्वान। भोजन के बाद श्री रामकृष्ण कुछ विश्राम कर रहे हैं। जमीन पर मणि बैठे हुए हैं। नौबत खाने में शहनाई का वाद्य सुनते हुए श्री रामकृष्ण आनंद कर रहे हैं। फिर मणि को समझाने लगे, ब्रह्म ही जीव जगत हुए हैं। किसी ने कहा अमुक स्थान पर हरि नाम नहीं है। उसके कहते ही मैंने देखा वही सब जीव हुए हैं। मानो पानी के असंख्य बुलबुले, असंख्य जल बिंब। उस देश से बर्दवान आते आते दौड़कर एक बार मैदान की ओर चला गया, ये देखने के लिए कि यहां के जीव किस तरह खाते और रहते हैं। जाकर देखा मैदान में चींटियां रेंग रही हैं। सभी जगह चैतन्यमय है। अनेक प्रकार के फूल, तह के तह पंखुड़ियां, ये भी देखा। छोटा बिंब और बड़ा बिंब। ईश्वरीय रूप दर्शन की ये सब बातें कहते कहते श्री रामकृष्ण समाधिस्थ हो रहे हैं। कह रहे हैं, मैं हुआ हूं, मैं आया हूं,
ये बात कहकर ही एकदम समाधिस्थ हो गए। सब कुछ स्थिर हो गया। बड़ी देर तक समाधि के आनंद में मग्न रह लेने पर कुछ होश आ रहा है। अब बालक की तरह हंस रहे हैं, हंस हंस कर कमरे में टहल रहे हैं। अद्भुत दर्शन के बाद आंखों से जैसे आनंद ज्योति निकलती है। श्री रामकृष्ण की आंखों का भाव वैसा ही हो गया। सहास्य मुख, शून्य दृष्टि। अब टहलते हुए कह रहे हैं, बट तल्ले के परमहंस को देखा था, इसी तरह हंसकर चल जाता था। वही स्वरूप मेरा भी हो गया क्या? इस तरह टहलकर श्री रामकृष्ण अपने छोटे तख्त पर जा बैठे और जगन माता से बातचीत करने लगे। खैर, मैं जानना भी नहीं चाहता। मां, तुम्हारे पाद पद्मों में मेरी शुद्धा भक्ति बनी रहे। क्षोभ और वासना के जाने से ही यह अवस्था होती है। मां, पूजा तो तुमने उठा दी, परंतु देखो मेरी सब वासनाएं चली ना जाएं। मां, परमहंस तो बालक है, बालक को मां चाहिए या नहीं? इसलिए तुम मेरी मां हो, मैं तुम्हारा बच्चा। मां का बच्चा मां को छोड़कर कैसे रहे? श्री रामकृष्ण ऐसे स्वर से बातचीत कर रहे हैं कि पत्थर भी पिघल जाए। फिर मां से कह रहे हैं, केवल अद्वैत ज्ञान। थू थू, जब तक मैं रखा है तब तक तुम हो। परमहंस तो बालक है, बालक को मां चाहिए या नहीं? मणि आश्चर्यचकित होकर श्री रामकृष्ण की ये देव दुर्लभ अवस्था देख रहे हैं। वे सोच रहे हैं, श्री रामकृष्ण अहेतुक दया सिंधु हैं। मुझ में विश्वास उत्पन्न हो, चैतन्य जागृत हो और जीवों को शिक्षा प्राप्त हो, इसीलिए गुरु रूपी श्री रामकृष्ण की ये परमहंस अवस्था है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, अद्वैत, चैतन्य, नित्यानंद। अद्वैत ज्ञान होने पर चैतन्य प्राप्त होता है, तभी नित्यानंद का लाभ होता है। श्री रामकृष्ण की केवल अद्वैत ज्ञान की नहीं, नित्यानंद की अवस्था है। जगदम्बा के प्रेम में सदा विभोर हैं, मतवाले से। हाजरा श्री रामकृष्ण की ये अवस्था देख हाथ जोड़कर कहने लगे, धन्य है, धन्य है। श्री रामकृष्ण हाजरा से कह रहे हैं, तुम्हें विश्वास कहां है? तुम तो यहां उसी तरह हो जैसे जटिला और कुटिला व्रज में थीं, लीला की पुष्टि के लिए। तीसरा प्रहर हुआ। मणि अकेले देवालय के निकट निर्जन में टहल रहे हैं और श्री रामकृष्ण की इस अद्भुत अवस्था के बारे में सोच रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने ऐसा क्यों कहा कि शोभ और वासना के जाने से ही यह अवस्था होती है? ये गुरु रूपी श्री रामकृष्ण कौन है? क्या भगवान स्वयं ही हमारे लिए देह धारण कर आए हैं? श्री रामकृष्ण तो कहते हैं कि ईश्वर कोटि अवतार आदि के अलावा दूसरा कोई जड़ समाधि, निर्विकल्प समाधि से लौट नहीं आ सकता।